अजमेर में आज भारतीय जनता पार्टी की शहर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। वैशाली नगर स्थित होटल गुलमोहर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विफल होती नजर आ रही है। बैठक में राजस्थान में बढ़ रहे अपराधों पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और सरकार की विफलताओं को बताया। साथ ही पार्टी के जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा, उप महापौर नीरज जैन, पूर्व उप सभापति संपत सांकला, महासचिव रमेश सोनी, सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बदेल, किशन सोगरा, पूर्व शहर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत एवं शहर कार्यकारिणी समिति सदस्य सैयद सलीम सहित भाजपा पार्षद गण मौजूद रहे। और इस 2.5 साल में अगर हम आकलन करें, हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। और विशेष रूप से अगर फ्लैग करने की बात हो तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है, किसी का नियंत्रण नहीं है। आज जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न रोजाना अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियां बन रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना अखबारों में प्रमुख स्थान पर हैं। स्थिति ऐसी है कि जिस समय कोई बच्ची सुबह घर से निकलती है तो माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं। इस राज्य में थाने और चौकी नीलाम हो रहे हैं। 1 साल पहले जो राजनीतिक अंतर्द्वंद कांग्रेस में शुरू हुआ, उसका मैं कह सकता हूं कि देश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिनके ऊपर तो कोई भी दबाव बना करके किसी की भी नियुक्ति कहीं कराता है और उसका स्पष्ट परिणाम हम कानून व्यवस्था की राजस्थान की स्थिति में देख रहे हैं। बजरी की स्थिति है कि बजरी माफिया आज कलेक्टर और एसपी के ऊपर खुले में गोलियां चलाकर चल रहा है। एक तरफ जहां बजरी के रेगुलाइज करने के कारण राजस्थान को जो रेवेन्यू मिलता उस रेवेन्यू से वंचित है, दूसरा एक पैरेलल अर्थतंत्र बन गया है जिसमें सरकारी सिस्टम के सब लोग अपना हिस्सा बांट करके इस बजरी माफिया के काम को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालत यह कि हम केवल अगर 2 महीने की बात करें तो 56% केसेस की वृद्धि राजस्थान में इन 2 महीनों में महिला दुष्कर्म के और दलित उत्पीड़न के मामले में हुई है। चाहे कृष्णा वाल्मीकि का मामला लें या अलवर जिले की बात करें, जहाँ पर शायद क्राइम कैपिटल के रूप में अलवर खड़ा हुआ है। विवाद क्षेत्र में मंदिरों को तोड़कर के मस्जिद बनाने का मामला, दबाव देकर के धर्मांतरण के केसेस, बच्चियों के ऊपर उत्पीड़न करने के मामले, और वो भी एक ही वर्ग की और एक ही समुदाय के द्वारा करने के केसेस भी स्पष्ट रूप से देखने में वहाँ में आ रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है। अगर उन्होंने कहा था, चुनाव में घोषणा करके आई थी कांग्रेस सरकार कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में रजिस्टर्ड लगभग 14 लाख से अधिक लोग बेरोजगार के नाते रजिस्टर्ड, और उनमें से केवल 62,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो भी 35,000 की घोषणा की, 3500 की घोषणा की थी और केवल 3,000 देने की बात हुई। उसके अलावा बाकी किसी को भी बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार काम नहीं कर पाई। हालत स्थिति है कि जो अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है, तो सरकारी आंकड़े के आधार पर 2019-20 में 75,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड थे, 2020-21 में 53,000 और 21-20 में 52,000 ऐसे कुल रोजगारों की स्थिति देश में थी, प्रदेश की थी। बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कोविड के दौरान में लोगों को कहा कि एवरेज के आधार पर बिल जमा करा दीजिए। जिन्होंने एवरेज के आधार पर बिल जमा कराया, उनको की एवरेज की कीमत काटे बिना पूरा बिल दोबारा भेजने की बात हो रही है। आपके यहाँ टाटा कंपनी है, उसके द्वारा अपनी तरह का शोषण, और संपूर्ण राजस्थान में जो स्थायी शुल्क 2 महीने में एक बार लेकर के बिजली का बिल 2 महीने में आता था, इस राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस बिल को 1 महीने लेने का शुरू किया। 3 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने की बात की और अलग अलग तरह के शुल्क लगा करके उसको करने की बात की। एक तरफ जहाँ जितने भी प्राइवेट प्रोडक्शन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनको आप अधिक कीमत दे रहे हो, और दूसरा वो उपभोक्ता के साथ शोषण करते हुए उससे अधिक वसूल करने का काम राजस्थान की सरकार करके एक तरह से बिजली के मदद से शोषण करने का काम सबकी कर रही है। हम कह सकते हैं कि किसानों को सब्सिडी, जो भारतीय जनता पार्टी के समय हमने 2017 के बजट में कहा था कि 833 रुपये प्रति माह हम किसान को सब्सिडी देंगे, कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही उस सब्सिडी को बंद किया और अब 19 महीने के बाद उसकी ताली बजाने का काम कर रहे हैं कि हमने किसानों की सब्सिडी दी। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि अगर उन वास्तव में नैतिकता है तो किसानों की जो 19 महीने की आपने सब्सिडी रोकी है उसको किसान के खाते में जमा कराने का काम करें, जहाँ जबकि देश के प्रधानमंत्री
किसानों के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष उसको सब्सिडी देकर के उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पानी बड़ा विषय है। आपके यहाँ भी 72 घंटे से लेकर के 96 घंटे में पानी पीने का पानी आ रहा है, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी के समय में हमने उसको नियमित करते हुए 34 घंटे से 36 घंटे के कालखंड में सप्लाई देने का काम किया है। इसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण राजस्थान की सरकार का नहीं है। एक तरफ जब पानी की सप्लाई को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे, राजनीतिक दबाव के आधार पर जहाँ कम मांग है वहाँ अधिक पानी का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ अधिक मांग है वहाँ राजनीतिक कारणों के आधार पर आप उसको पानी की सप्लाई को कम कर रहे हैं। इस प्रकार का विभेद भी अजमेर के साथ लगातार हो रहा है। देश भर में भी, प्रदेश में भी इस कारण पानी की कीमतों में भी वृद्धि करने का मन राजस्थान की सरकार बना रही है, जो लोगों के ऊपर एक अतिरिक्त भार डालेगा।